अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, क्रैकिंग डन विद H2 एंड हीटिंग एंड कूलिंग इज कॉल्ड डैश क्रैकिंग। हमें क्रैकिंग बतानी है जो वाटर के साथ हो रही है हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट में। इसको क्या कहते हैं, उस क्रैकिंग को हम क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास थर्मल क्रैकिंग। अगर हम थर्मल क्रैकिंग की बात करें तो थर्मल क्रैकिंग में हम लोगों को बहुत थर्म मीन हीट होता है, तो उसके अंदर हम लोग को बहुत हाई एक्सेसिव टेम्परेचर चाहिए होता है कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्रैकिंग करने के लिए। तो थर्मल क्रैकिंग तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, ये ऑप्शन है कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग में हम लोग के पास लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, उसको हम सिंपलर में चेंज कर रहे होते हैं। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ना हीटिंग इफेक्ट आ रहा है ना कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग के पास है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को स्टीम करते हैं पहले उसको हीट करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे कूलिंग इफेक्ट देते हैं। तो इस क्रैकिंग को हम क्या कहेंगे, स्टीम क्रैकिंग। इसका राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यूज पे आते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड डैश रोटेट। सिंगल बॉन्ड कैन रोटेट, इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड के पास सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और सिग्मा बॉन्ड रोटेशन कर सकते हैं। और अगर मैं देखूं सेकंड ऑप्शन है मेरे पास कैन नॉट। अब अगर हमसे इधर यहाँ ये भी पूछा जा सकता था कि कौन से ऐसे बॉन्ड हैं जो रोटेट नहीं कर सकते, तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कैन नॉट रोटेट। अब एक एमसीक्यूज यहाँ पर एक और बनता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रोटेट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, फॉर जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म द टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का हमें बोला हुआ है दो ग्रुप ऑफ एटम अटैच होते हैं सेम कार्बन एटम पे, मतलब हम लोग के पास दो कार्बन एटम्स होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो ये ऑप्शन हम लोगों का कौन सा सही है, इसमें मैं आपको पिक्चर से क्लियर देखें। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में मुझे इस तरीके के कार्बन दिए हुए होते हैं, यहाँ पर हम लोगों के दो सेम कार्बन एटम भी अटैच हो सकते हैं। यहाँ पर ये चीज आप लोग को दिख रही होगी, देखें यहाँ पर जो कार्बन एटम, यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है ना, ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है मे बी ए और बी। सी ऑप्शन मेरा राइट है क्योंकि सिमिलर और डिसिमिलर दोनों हो सकते हैं, कभी सिमिलर होगा कभी डिसिमिलर होगा। अब सिमिलर डिसिमिलर किस उसमें होते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ डिसिमिलर ग्रुप्स आर अटैच ऑन वन साइड अक्रॉस डबल बॉन्ड इट इज कॉल्ड। अगर डिसिमिलर ग्रुप्स एटम अटैच है एक साइड पे अक्रॉस डबल बॉन्ड के अक्रॉस में, तो उसको क्या कहेंगे, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, टॉटोमेरिक फॉर्म या नन ऑफ देम। सिस फॉर्म जो होती है हम लोगों की सिमिलर ग्रुप्स की होती है, ट्रांसफॉर्म होती है वो डिसिमिलर ग्रुप की होती है, टॉटोमेरिक फॉर्म जो होती है वो हम लोग की टॉटोमेरिक फॉर्म में एच प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा होता है हमारा। तो टॉटोमेरिक फॉर्म तो नहीं हो सकती। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में हम लोग देख लेते हैं, तो डिसिमिलर ग्रुप में हम लोग का ट्रांसफॉर्म होती है। मैं आप लोग को ट्रांसफॉर्म का बता देती हूँ किस तरीके से हम लोग की ट्रांसफॉर्म होती है। देखें यहाँ पर हम लोग के पास डिसिमिलर ग्रुप ऑफ एटम है अक्रॉस डबल बॉन्ड, तो इसको जो हम कहते हैं वो ये होती है हमारी ट्रांसफॉर्म। फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच ऑन वन साइड अक्रॉस डबल बॉन्ड इट इज कॉल्ड। अभी हमने डिसिमिलर ग्रुप ऑफ एटम देखे थे, अब हम क्या देखेंगे, सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच ऑन वन साइड। अगर सिमिलर ग्रुप्स हैं अटैच हैं एक साइड पे अक्रॉस डबल बॉन्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस फॉर्म कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे, टॉटोमेरिक फॉर्म कहेंगे। ट्रांसफॉर्म और टॉटोमेरिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। सिस फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ कैसी होती है। इस तरीके की होती है सिस फॉर्म। यहाँ पर सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम अटैच है मेरे पास, तो ये मेरी सिस फॉर्म कहलाती है। सिक्स्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, डाइथाइल कीटोन एंड मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन आर एन एग्जाम्पल ऑफ। पहले मैं स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि कौन सी आइसोमेरिज्म इसमें फॉर्म हो रही है, चेन आइसोमेरिज्म या फिर पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है कि स्ट्रेट चेन का ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाना, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाना, ये मेरी चेन आइसोमेरिज्म होती है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होती है, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाना, पोजिशनल आइसोमेरिज्म होती है। मेटामेरिज्म में डिफरेंट बोथ साइड पर जो ग्रुप ऑफ एटम है अल्काइल के वो चेंज हो जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में मेरे पास फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले डाइथाइल कीटोन एंड मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी आइसोमेरिज्म हमारे स्ट्रक्चर में हो रही है। अब देखें ये मेरा जो स्ट्रक्चर है ये है डाइथाइल कीटोन का, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है, बीच में कीटोन है। और ये जो मेरा
है, ये है मेरा मिथाइल एन प्रोपाइल का, मिथाइल और ये एन प्रोपाइल। मेटामेरिज्म में मैंने आपको बताया था चेन आइसोमेरिज्म तो यहाँ पर नहीं हो रही क्योंकि स्ट्रेट चेन थी, स्ट्रेट में ही रह रही है, और ना यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, ना यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग के पास अल्काइल ग्रुप्स जो है ना उन वो चेंज है। तो इस ये कौन सी आइसोमेरिज्म, ये मेटामेरिज्म है हम लोग के पास। सेवेंथ एमसीक्यू है हमारे पास, डायमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर एन एग्जांपल ऑफ। अब देखें, एक तरफ हम लोग का कौन सा ईथर फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी तरफ मेरा कौन सा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है कौन सी आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा ईथर है और यहाँ पर ये मेरा अल्कोहल है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो ये मेरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। एट्थ एमसीक्यू है मेरे पास, वन ब्यूटेन एंड टू ब्यूटीन आर एन एग्जाम्पल ऑफ। वन ब्यूटेन एंड टू